me. If you're leaving, baby, let me down slowly. एक बार क्या हुआ ना, दो दोस्त हैं, तो दोनों दोस्त तय किए कि हम लोग ना एक जंगल में जाएंगे और जंगल में थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, अच्छा खाना खाएंगे वगैरह वगैरह, और थोड़ा लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो वो दोनों दोस्त गए वहाँ पे, बढ़िया से गए, खाना वाना खाएँ, पूरा दिन जंगल में घूमे वगैरह वगैरह, जितना भी अपना सोच के गए थे, प्लान करके गए थे, वहाँ वो लोग काम किए। लेकिन क्या हुआ कि आने में देर हो गया इंसानों को, वो दोनों परेशान हो गए, तो वो लोग जल्दी अपने घर की तरफ भागने लगे। लेकिन क्या हुआ कि जाते जाते शाम हो गया और वो लोग समझ गए कि अब अगर हम लोग घर जाते हैं तो हम लोगों को जाने में लेट हो जाएगा। फिर भी वो दोनों क्या किए कि वो दोनों जब बात ये सब सोच ही रहे थे और जा ही रहे थे, उसी वक्त क्या हो गया, तेज़ वर्षा होने लगा। अब तेज़ वर्षा होने लगा, रात है, शाम का टाइम हो चुका था, शाम में थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लगा था। तो वो लोग बारिश से बचने के लिए इधर उधर जगह खोजने लगे, लेकिन जो पेड़ सब था वो सब थोड़ा छोटा मोटा था, इसलिए वो बारिश से उनको बचा नहीं पाता। इसलिए वो भागते भागते आगे बढ़ने लगे। तो आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग देखते हैं कि वो गुफ़ा है और उस गुफ़ा में कहीं पे थोड़ा सा रोशनी जल रहा है। तो वो दोनों बहुत खुश हो गए और वो दोनों उस गुफ़ा में चले गए। उस गुफ़ा में जाके दोनों बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। तभी दोस्त जो था उसका दूसरा दोस्त बोला कि हम बहुत थक गए हैं, हम थोड़ा सोना चाहते हैं, तुम भी सो जाओ। पर यहाँ पे जो पहला दोस्त था वो थोड़ा सा डर रहा था, क्योंकि वो बहुत सारा भूत का कहानी सुना हुआ था और वो सुना था कि यार रात के टाइम में अंधेरा में जंगल में जो है कि भूत प्रेत घूमने निकलते हैं और वो जब इंसानों को देखते हैं तो उसको चीर फाड़ के खेल ख़त्म कर देते हैं और उसको छोड़ते नहीं है जिंदा। और चुड़ैल और आत्मा और ये जिन जिन्नातों की बात भी वो लोग सुन के रखा हुआ था। तो ये सब जो है वो अब दो लड़का अपने दूसरे दोस्त को बताया कि भाई ऐसा भी होता है। उसका दूसरा दोस्त जो था वो बोला कि अरे यार बेकार का बात है, एक काम करो तुम सो और हमको भी सोने दो। ये बात बोल के उसका जो पहला दोस्त था वो सो गया और दूसरा दोस्त भी सोने का कोशिश में लेट गया। लेकिन क्या है कि उसको तो नींद आ नहीं रहा था। उसको बारिश के गिरते हुए एक एक बूंद से डर रहा था। बगल में जो आग जल रहा था, जिस जगह पे आग जल रहा था उससे भी उसको डर लग रहा था और उसका जो परछाई बन रहा था उससे भी उसको डर लग रहा था। फिर भी वो पूरा शाम भर का सुबह भर का थका हुआ था, इसलिए लेटे लेटे उसको नींद आ गया। जब उसको नींद आ गया तो वो सपने में देखता है कि हमको ना कोई बड़ा बड़ा सा हाथ है जो कि गुफ़ा के अंदर आ रहा है और गुफ़ा के दरवाजे के पास, जहाँ से गुफ़ा खुला हुआ था, उसके पास एक औरत खड़ी है जिसका गर्दन उल्टा है, पैर उल्टा है, उसका बाल बहुत बड़ा बड़ा है, उसका आँख लाल है, दांत बहुत बड़ा बड़ा है और वो हमको पकड़ने के लिए मेरे तरफ हाथ बढ़ा रही है। इतना देखते ही उसका रूह कांप गया और वो उठ गया और ज़ोर से चिल्लाया और अपने दोस्त को जगाया। उसका दोस्त उठा, बोला क्या हुआ? तो वो सब बात बताया कि यार हम सब ना में देखे कि यार यहाँ पे भूत है, चलो यहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। तो उसका दोस्त जो बोला कि अरे तुम क्या बोल रहा है, भूत वगैरह कुछ नहीं होता है, तुम एक काम करो, जब भी तुम अब सो जाओ और जब भी तुमको वो भूत या चुड़ैल फिर से दिखेगी ना सपने में, तो उसको ज़ोर से चिल्ला के बोलना, हम तुमसे नहीं डरते हैं, तुम मेरे सामने आओ, हम तुमसे नहीं डरते हैं, तुम मेरे सामने आओ। इस बात को कहना और अब तुम चुपचाप सो जाओ और हमको ही सुनने दो। अब वो दोस्त का था हालत ख़राब था कि भाई अब हम करे तो करे क्या, लेकिन फिर भी वो दोस्त बात मान के सो गया और उसको नींद आ भी गया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था, वो सुबह से घूम रहा था ना, इसी वजह से। तो जब वो नींद आ गया तो वो फिर से उसके इत्तेफाक से क्या हुआ कि फिर से उसको वही सपना आया। वो देख रहा है कि वही औरत जो है बहुत लंबा और डरावना चेहरा से उसके सामने उस दरवाजे के पास खड़ी है और अपना हाथ बढ़ाया जा रही है। लेकिन और वो उसका जो दोस्त था वो डरने भी लगा, लेकिन तभी उसको अपने उस दोस्त की बात याद आती है जो उसको बताया था कि तुमको क्या बोलना है। तो वो जो दोस्त था वो उसको बोलता है, उस चुड़ैल को, कि हम तुमसे नहीं डरते हैं, तुमको अगर औकात है तो मेरे सामने आओ, तुमसे हमको डर नहीं लगता है, तुमको हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ।
इतना ही कहते कहते क्या होता है कि वो जो औरत जो हाथ बढ़ा रही थी वो गायब हो जाता है और वो चुड़ैल जो थी वो भी गायब हो जाती है। और फिर जब वो लड़का सुबह में सो के उठता है तो उसका दूसरा दोस्त उससे पूछता है क्या तुमको वो औरत दिखी, क्या वो तुमको पकड़ी? तो वो बोलता है नहीं दोस्त, हम तुम जो बोला था हम वही किया और वो गायब हो गए। तो इस कहानी से आपको सीखने के लिए क्या मिलता है कि देखिए, डर जो होता है हम लोगों के ख्वाब में होता है, हम लोगों के जहन में होता है। अगर हम लोग अपने डर का सामना नहीं करेंगे तो बेशक वो डर किसी दिन हम लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। तो ज़रूरी क्या है कि जब भी आपको डर लगे और जब भी डराने जैसा हालात हो तो आप उस वक्त में अपने आप को उस डर के सामने कमज़ोर साबित होने मत दो। आप उस डर से लड़ो, पूरे जी जान से लड़ो, ताकि अगले बार जब वो डर आपके सामने आए तो उसका औकात नहीं हो कि वो आपके सामने आके कुछ करामात कर सके। क्योंकि हम लोगों को डर से तब तक ही डरना चाहिए क्योंकि जब तक वो डर हम लोगों से दूर हो, और जब वो डर हम लोगों के पास आए, हम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो हम लोगों को उसका सफाया कर देना चाहिए, उसका खात्मा कर देना चाहिए। और यही ज़िंदगी है। क्या समझते हैं आप लोग? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि अगर आप उस डर का खात्मा नहीं ना कर सकते हो, अगर आप अपने डर के ऊपर, अपने जहन के ऊपर फतह हासिल नहीं ना कर सकते हो तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे।